हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुखबीर पुनिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। तो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 आपको दिखाई देता होगा कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे भाई। इससे पहले हम 8th चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। तो उन्हीं का यूज़ करके हम कुछ और चीज़ें भी निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। यानी मीन्स जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ होता है, तो उसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज जैसे कि अर्थ से किसी प्लेनेट की डिस्टेंस को निकालने के लिए हम उसमें यूज़ करते हैं। अर्थ से किसी सन की डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसी की सहायता से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो और बातें जैसे कि किसी बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है और कोई बिल्डिंग से आप कितनी डिस्टेंस पर खड़े हुए हो, यानी आप कितनी डिस्टेंस पे हो, और उस बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए भी आप इसका यूज करते हो भाई। ठीक है। तो इंजीनियर लोग हैं, इंजीनियर लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, यानी मैप बनाते हैं। मैप के ऊपर क्या करते हैं, लोकेशन ड्रॉ करते हैं। तो वो भी इसी की सहायता से ही करते हैं, कितनी डिस्टेंस पर है, क्या क्या है, कहाँ पर है। ठीक है। तो इसके बावजूद अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। कुछ बेसिक रूल्स मैं आपको बताऊंगा कि भी ट्रिग्नोमेट्री जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर आपने क्या क्या पता होना चाहिए भाई। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो मैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बताऊंगा भाई। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम पूरा चैप्टर कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हमें ये नहीं पता होता है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो आज हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में, एंगल ऑफ एलिवेशन भाई। ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में देखोगे, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बताऊंगा भाई। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो भाई, और आप जा रहे हो और आपने किसी बड़ी बिल्डिंग को देखा भाई। यानी ये एक बिल्डिंग है और आप पैदल जा रहे हो, और पैदल जाते वक्त आपने किसी बड़ी बिल्डिंग के टॉप की ओर देखा भाई। यानी ये टॉप है बड़ी बिल्डिंग का, तो इसके टॉप की ओर देखा भाई। तो आपने क्या किया, यहां पर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में। और इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट भाई, लाइन ऑफ साइट भाई। ठीक है। तो ये तो होता है लाइन ऑफ साइट, और ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन भाई। तो हमने क्या किया भाई, यहां पर देखो, आपकी आई से आप कहीं जा रहे हो, किसी बिल्डिंग को देखा आपने, बिल्डिंग के टॉप को देखा आपने, तो आपने कहा, किससे देखा, आंख से देखा ना, आई से देखा आपने। तो आई से देखा, तो आई का और जो उसका बिल्डिंग का टॉप है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, उससे जो लाइन बनती है, उसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे भाई। ठीक है। और जो सरफेस के पैरेलल है उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे भाई। और ये सामने वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी हाइट बोलते हैं इसकी, किसकी, बिल्डिंग की हाइट भाई। ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता है, जब हम किसी बिल्डिंग को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। यानी किसी बिल्डिंग को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, यानी मीन्स ये थीटा, इसी थीटे को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन भाई। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन भाई। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन भाई। ठीक है। तो दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में भाई। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है और कहां बनता है, मैं आपको बता देता हूं। एंगल ऑफ डिप्रेशन में, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनता है, कब बनता है, मैं आपको बता देता हूं भाई। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनता है, ये एक आपकी बिल्डिंग है और आप बिल्डिंग के ऊपर चले गए भाई। आप बिल्डिंग के ऊपर चले गए और बिल्डिंग के ऊपर से आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा भाई, ग्राउंड सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट को देखा भाई। ठीक है। तो आपके आई से जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी बेटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भाई। और
आपने किसी ऑब्जेक्ट को सीन किया यानी ऑब्जर्व किया, तो इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन भाई। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन भाई। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बोलते हैं भाई। सीधी बात है, यानी एक जनरल ही बात है, किसी ग्राउंड सरफेस से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन में। ठीक है, या फिर किसी बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस पर देखते हैं यानी नीचे की तरफ हम देखते हैं, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन भाई। ये तो हमारे पास क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। और ये हमारे पास क्या होगा भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। क्योंकि ये हम कहां से देख रहे हैं? हम कहां से देख रहे हैं भाई? अर्थ के सरफेस से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे, देखो बिल्डिंग के टॉप से अर्थ के सरफेस पे किसी पॉइंट पर हम देख रहे हैं भाई, या कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं उसको। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन भाई। और हिंदी में अगर हम इसमें बात करते हैं तो हिंदी में इसको बोलते हैं अवनमन कोण भाई। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उन्नयन कोण भाई। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस या कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम क्या करेंगे, उनको इनकी सहायता से हम और समझेंगे इसको। देखिए भाई, इसका यूज क्या होता है? किसी बिल्डिंग की हाइट को निकालना हो। ठीक है, तो किसी बिल्डिंग की हाइट को हमने क्या करना हो? निकालना हो। और या फिर बिल्डिंग से या उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम निकालना हो भाई। यानी इसका दूसरा नाम है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा नाम है हाइट एंड डिस्टेंस भाई। क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस भाई। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है इसका हाइट एंड डिस्टेंस। क्योंकि हम किसी बिल्डिंग की हाइट को निकालेंगे या बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट की दूरी को हम क्या करेंगे? नापेंगे, या डिस्टेंस को हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे भाई। ठीक है, तो आज हम करते हैं इसके बारे में कुछ 2 क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल लेकर बेटा। एग्जाम्पल लेकर कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखिए भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके हो, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके हो। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं भाई, और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं, इसके साथ साथ आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू को पता होना चाहिए भाई। ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू का पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भाई, इसके बारे में पता होना चाहिए। और सोना चांदी तोले भाई, यानी एस का मतलब साइन थीटा, सी का मतलब कोस थीटा, और टी का मतलब है बेटा टेन थीटा। यानी साइन थीटा क्या होता है? पी बाई में एच होता है। कोस थीटा क्या होता है बेटा? बी बाई में एच होता है। और टेन थीटा क्या होता है बेटा? पी बाई में बी होता है। हमने इसके बारे में पता होना चाहिए भाई। अब देखो, माना कि हमारे पास एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट हमें पता है। बिल्डिंग की हाइट माना कि हमारे पास है 50 मीटर भाई। ठीक है, 50 मीटर एक बिल्डिंग की हाइट है, और कुछ दूरी पर यानी कुछ डिस्टेंस पर, सम डिस्टेंस पर हम कुछ खड़े हैं भाई। तो यहां से मैंने इस बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व किया भाई। इस बिल्डिंग के टॉप को मैंने क्या किया बेटा? ऑब्जर्व किया, यानी देखा मैंने। और यहां पर कुछ थीटा बनता है, यानी थीटा बनता है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि भी आपको 2 चीज गिवन होगी। आपको या तो हाइट गिवन होगी या डिस्टेंस गिवन होगी भाई, या फिर आपको लाइन ऑफ साइट गिवन होगी भाई। ठीक है, आपको 2 चीज गिवन होगी, थीटा लाइन ऑफ साइट, थीटा हाइट, थीटा डिस्टेंस भाई, या फिर आपको डिस्टेंस और हाइट आपको गिवन होगी भाई। यानी डिस्टेंस ये होगी, हाइट ये होगी भाई, ये आपको गिवन होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है? थर्ड चीज को क्या करना है भाई? मेजर करना है। हम कैसे मेजर करेंगे? जैसे कि इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट राइट करता हूं मैं, ए, ये क्या हो जाएगा बेटा? बी, ये क्या हो जाएगा? सी। और देखो ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। एंगल हमारे पास क्या होगा? माना कि ये थीटा है, ये कितनी डिग्री पर है? माना कि ये 30 डिग्री पर हुई।
कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनता है भाई। तो हमने क्या करना है, हमने B से C तक की डिस्टेंस को हमने क्या करना, मेजर करना भाई। तो कैसे मेजर करेंगे वो देखिए भाई। सबसे पहले तो हमने ये बात याद रखनी है कि जो हम चीज निकालते हैं उसको ऊपर रखेंगे भाई। जैसे कि मैंने BC निकालना है तो BC को मैं ऊपर राइट करूंगा भाई। उसके बाद जो चीज आपको गिवन है, लेंथ में हाइट गिवन है या फिर आपको डिस्टेंस गिवन है, तो आप उसको नीचे रखोगे भाई। देखिए आपको हाइट गिवन है, यानी मीन्स मैं बोल देता हूं BC अपॉन में AB किसके इक्वल होगा भाई। मैं बोल देता हूं ये क्या होता है बेटा, बेस होता है, हमेशा हमें पता है बेस होता है। ये क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर भाई। और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस भाई। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस भाई। देखिए BC अपॉन में AB, यानी BC हमारे पास क्या है, AB हमारे पास क्या है। मैं BC को लेट कर लेता हूं, लेट BC इज इक्वल टू x भाई। मैंने इसको x मान लिया, ठीक है। तो BC क्या है, बेस है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी B अपॉन में P, B अपॉन में P। और B अपॉन में P क्या होता है वो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, यानी B अपॉन में P, इसका उल्टा, यानी tan का उल्टा क्या होता है बेटा, कोट। तो यहां पर कोट थीटा राइट कर सकते हैं। कोस का उल्टा क्या होता है बेटा, सीकेंट, यहां पर सीकेंट थीटा। और साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसिकेंट थीटा भाई, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कोसिकेंट थीटा कहां पर है, सीकेंट थीटा कहां पर है, ठीक है। यानी B बाई में P है तो B बाई में P क्या हो जाएगा भाई, कोट थीटा हो जाएगा। तो मैं किसके इक्वल होगा, कोट थीटा की इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा, कोट थीटा की इक्वल होगा। यानी BC इक्वल टू BC अपॉन में AB, सॉरी, इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, कोट 30 डिग्री में। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30 डिग्री है, तो हमने 30 डिग्री राइट कर दिया। तो BC की वैल्यू क्या हमारे पास, x है, तो BC की जगह हमने x रखा। और AB हमारे पास कितना बेटा, 50 है, तो यहां पर हमने क्या रख दिया बेटा, 50 इक्वल टू कोट 30 डिग्री भाई। कितना, कोट 30 डिग्री भाई। आपको पता होगा, मैंने बताया था कि भी टेबल याद होनी चाहिए आपको, टेबल आपको याद होनी चाहिए। कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है। आपको ये वैल्यू पता होगी तो आप इजी से इस चैप्टर को भी आराम से कर सकते हो। यानी कोट 30 की वैल्यू मैं यहां पर राइट कर देता हूं बेटा, कोट 30, यानी कोट 30 किसके इक्वल होता है, कोट 30 होता है √3 के इक्वल। किसके इक्वल होता है भाई, √3 के इक्वल। यानी कोट 30 की जगह हम क्या राइट कर सकते हैं, √3 भाई। किसके इक्वल, √3 भाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x अपॉन में 50 इक्वल टू √3 भाई। तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x अपॉन में 50 है, 50 इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में, यानी 50√3। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, डेसीमीटर है तो डेसीमीटर। जिस यूनिट में आपको गिवन है तो उसी यूनिट्स में आपका आंसर निकल के आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये था आपका क्या, एक एग्जाम्पल जो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए भाई आगे नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। देखिए भाई आपने क्या निकाला था, अब डिस्टेंस निकाला था, किसके बीच में, एक बिल्डिंग और एक ऑब्जर्वर के बीच में आपने क्या निकाला था भाई, डिस्टेंस निकाला था भाई। अब देखिए भाई दूसरी बात, आप किसी टावर के पास हो भाई, ये एक टावर है, एक टावर से आपकी डिस्टेंस कितनी है, माना कि यहां पर 70 मीटर डिस्टेंस पर आप खड़े हो और यहां से आपने इस टावर के टॉप को ऑब्जर्व किया। तो ये जो थीटा है वो माना कि 60 डिग्री है भाई। कितना डिग्री है, 60 डिग्री भाई, ठीक है। और टावर की हाइट ये हमने निकालनी है, यानी हाइट हमने निकालनी है, यानी हाइट हमने निकालनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हाइट पूरी तरह रख देता बेटा, ठीक है। हाइट हमने क्या करनी है बेटा, निकालनी है। इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख देता हूं P, Q और R में। अब आप देखोगे मैंने बताया था कि जो चीज आपने निकालनी है उस चीज को आपने क्या करना, ऊपर राइट करना है। मैं राइट कर देता हूं PQ, मैंने PQ निकालना है, जो गिवन है QR मैंने राइट रीच कर लेता हूं बेटा, इक्वल टू
थीटा, यानी मीन्स ये किसकी इक्वल होता है, पी बाई में क्यू, यानी पी हमारे पास, पी क्यू हमारे पास क्या है, पी है, और ये हमारे पास क्या बेटा, बी है, यानी पी बाई में बी, और पी बाई में बी क्या होता है भाई, पी बाई में बी इज टेन थीटा। आप यहां पर देखोगे क्या है, टेन थीटा, यानी किसके इक्वल होता है बेटा, टेन थीटा के इक्वल होता है भाई। पी क्यू, पी क्यू किसकी इक्वल हो गया भाई, पी क्यू और क्यू आर अपोन में क्या है, क्यू आर इक्वल टू टेन 60 डिग्री में। और पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू मैं राइट कर लेता हूं, लेट पी क्यू इज इक्वल टू, लेट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स भाई। तो ये क्या हो गया, एक्स मान लिया मैंने इसको, तो पी क्यू की जगह हम राइट कर सकते हैं एक्स। एक्स क्या है, हाइट ऑफ ए टावर भाई, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स है भाई, अच्छी तरह राइट कर देता हूं मैं एक्स। क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है भाई, क्यू आर की वैल्यू 70, तो यहां पर राइट कर देंगे 70 भाई, इक्वल टू 1060 भाई, 60 डिग्री। मैं यहां पर राइट कर देता हूं 1060 डिग्री की वैल्यू, 1060 डिग्री भाई, 1060 डिग्री कितना होता है, √3 भाई, क्या होता है, √3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x अपोन में 70 इक्वल टू 1060 की जगह हम क्या राइट कर सकता हूं बेटा, 1060 की जगह मैं राइट कर सकता हूं √3 भाई, तो यहां पर राइट कर देंगे √3 भाई। तो x 70 इसके डिवाइड में है, तो 70 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, √3 के साथ। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये हमने निकालना है भाई, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास क्या था भाई, दो मैंने आपको एग्जांपल देकर अच्छी तरह से बता दिया है कि हमने किसी बिल्डिंग की, किसी टावर की हाइट को फाइंड करना है, या फिर किसी बिल्डिंग से ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस को हमने फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है भाई, अच्छी तरह से उसको देखना है कि उसके अंदर गिवन क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा की आपने वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग यानी ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ही आपने क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट को मेजर करना है, और बिल्डिंग से ऑब्जर्वर की डिस्टेंस को भी आपने क्या करना है, मेजर करना है भाई। तो आपको पता लग गया होगा अच्छी तरह से कि भाई इन क्वेश्चंस का यूज कैसे करेंगे भाई, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही चाहता हूं कि आगे वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल जो 9.1 के जो एग्जाम्पल हैं वो सोल्व करवाएंगे पहले, उसके बावजूद हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे भाई। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए भाई, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे इस वीडियो का यूजेस कर सकें और अपना जो मैथ है उसको और मजबूत कर सकें भाई। यानी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में लिख के भेजिए भाई, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो तब भी आप कमेंट में लिख के भेजिए, और जो भी कमी है उस कमी को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कमी दूर हो जाए भाई, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू बेटा, ओके।